बिल्कुल समर्थन करता हूं। अरे भाई, वो आदमी इतनी गंदगी फैला रहा है, सिख लोग इसको बांध रहे हैं, तो वहां पर उनके सर पर भी केवल पगड़ी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कुल्हड़ पिज्जा कपल की वीडियोज से बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है, ये कहना है कुछ निहंग सिखों का। और उन सिखों ने कुल्हड़ पिज्जा के बाहर प्रदर्शन भी किया है। यही नहीं, उन्होंने नेहा कक्कड़ और उनके पति रोहनप्रीत सिंह, जो फेमस सिंगर हैं, उनको भी चेतावनी दी है। और निहंग सिखों का मानना यह है कि पग बांधकर इस प्रकार की वीडियो शूट करना और उन्हें इंटरनेट पर डालना, तो ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। आज इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रियवर। आप सामाजिक मुद्दा लेकर के आए हैं, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। महाराज जी, आपने भी एक दो बार जो कुल्हड़ पिज्जा कपल है उनके वीडियो जरूर देखे होंगे। वो इंटरनेट पर अक्सर अपने वीडियो डालते रहते हैं। तो कुछ निहंग सिखों का कहना ये है कि इससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और ये एक तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है और इसका गलत असर पंजाब पर भी पड़ रहा है। प्रथमतः प्रियवर, मैं आपको बता दूं कि मैं कुल्हड़ पिज्जा के बारे में भले ही ज्यादा नहीं जानता, उनकी वीडियोस भी मैंने नहीं देखी है, लेकिन एक बार बहुत ज्यादा गंदी और अश्लील वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इत्तफाकन वो फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने आई और मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना गंदा कैसे बोल सकता है, और वो भी सरदार। क्योंकि सिख मत के प्रति मेरी विशेष आस्था रही है, गुरु ग्रंथ साहिब में मेरी विशेष आस्था रही है, तो मैं अलग नजरिए से देखता हूँ और अलग सभ्यता की वहां पर उम्मीद करता हूँ। वहां पर ये चीज मुझे हजम नहीं हुई थी कि ये असली वीडियो है। बाद में पता चला कि ये वीडियो असली थी, तो निश्चित रूप से यह बहुत ज्यादा दुखद था, बहुत ज्यादा गंदी बात थी, जिसके बारे में मैं शब्दों में तो कह ही नहीं सकता। और अगर वर्तमान समय में भी वह कोई ऐसी चीज परोस रहे हैं जिससे कि समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वह बहुत गलत है। बल्कि मैं कहूंगा कि वह गलती उनकी इतनी बड़ी थी कि उसके बाद अगर उन्होंने कोई गलती ना भी की हुई हो तो भी वह गलती नाकाबिले बर्दाश्त थी, बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। लेकिन अगर आगे भी वह कुछ इस प्रकार का कर रहे हैं तो वह तो निश्चित रूप से बहुत दुखद हो जाता है। महाराज जी, देश में तो संविधान है, कानून है। अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो कानून का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए, पुलिस का सहयोग लेना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है, तो इस चेतावनी को आप कैसे देखते हैं? देखिएगा, कानून सब कुछ नहीं कर सकता है। कानून इस बात की इजाजत देता है कि एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल है वह अपनी मर्जी से किसी के साथ भी संबंध बना सकती है। लेकिन अगर हमारी बहन बेटियां इस तरह से संबंध बनाएंगी, क्या हम उनको बनाने देंगे? कानून नहीं रोक सकता, कानून तो प्रोटेक्ट करेगा उन्हें। हमारी कोई बेटी है, उसकी उम्र 18 साल है, वह किसी 40-50 साल के बूढ़े के साथ में, उसके बाप की उम्र मान लिया 50 साल, वो 55 साल के किसी बूढ़े के साथ में जो उसके बाप का ही फ्रेंड है संबंध बना रही है, तो बाप को कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए, अपनी बेटी पर रोक लगानी चाहिए या उस आदमी का विरोध करना चाहिए। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो सामाजिक स्तर पर बहुत ज्यादा गलत होते हैं, जिसको समाज को रोकना पड़ेगा। कानून की बात करेंगे तो कानून तो भाई कहते हैं कि अब शादी की उम्र क्या है, बोले कि 21 वर्ष है। अब लड़की अपनी इच्छा से दूसरे के साथ संबंध बनाए तो पता चला कि 18 साल, अब वो 16 साल शायद कर दी गई थी, मुझे नहीं पता 16 साल या 18 साल, मान लिया 18 साल ही, तो वो 3 साल कैसे करेगी? क्या इसको अच्छा माना जाएगा कि कहीं पर भी एक हमारी कुंवारी बेटी संबंध बनाती फिरे? देखिएगा, कानून के आधार पर आप समाज को नहीं चला सकते हैं। समाज के जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि वह आगे आएं और अगर कोई गलत हो रहा है, कोई गलत बात हो रही है, उसके खिलाफ जाएं, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो हर चीज को कानून के आधार पर नहीं देखा जा सकता। समाज को कानून के आधार पर अगर छोड़ दोगे तो समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि क्या निहंग सिख सबको रोक देंगे? कुछ लोग पग बांधकर शराब भी पी रहे हैं, कुछ लोग पग बांधकर मांस का भक्षण भी कर रहे हैं, और कुछ लोग पग बांधकर और भी कुछ गलत काम कर रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, अन्य तरीके के नशे कर रहे हैं। तो क्या निहंग सिख सबको रोक देंगे? प्रथमतः मैं पग के विषय में बताऊं, आपके बड़े भी पगड़ी बांधते थे, हमारे बड़े भी बांधते थे, चलो मैं तो अब भी बांधता हूं, लेकिन हमारे यहाँ पर कहा जाता था कि उसने पंचायत में अपनी पगड़ी उनके पैरों पर रख दी। यानी कि पगड़ी से बढ़कर कोई और इज्जत नहीं होती थी आदमी की, सभी लोग बांधते थे।
पगड़ी इज्जत का प्रतीक है या सम्मान का प्रतीक है। अगर सिख लोग इसको बांध रहे हैं तो वहां पर उनके सर पर भी केवल पगड़ी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ व्यक्ति पगड़ी क्यों बांधी हुई है, पूछे तो क्यों बांधी हुई है उसने पगड़ी? वह ऐसे भी रह सकता था। पगड़ी एक धर्म का प्रतीक है ना, उनकी परंपरा का प्रतीक है ना, उस परंपरा को, उस मर्यादा को बनाना भी तो उस व्यक्ति का काम हो जाता है। अब रहा सवाल इस बात का कि भाई पगड़ी बांधकर दूसरे लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, भाई सभी को तो निहंग सिख नहीं रोक सकते, कैसे रोक देंगे? तो फिर कुल्हड़ पिज्जा वाले के खिलाफ ही इस तरह की आवाज क्यों उठाई गई? प्रथमतः मैं आपको बता दूं कि जो आवाज उठाने वाले निहंग सिख हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। मुझे पता नहीं वो कौन है, मुझे पता नहीं उनका चरित्र कैसा है। अगर वो चरित्रवान हैं, अगर उनके चरित्र में खुद के कोई गलती नहीं, अगर उन पर कोई आरोप नहीं, अगर वो बहुत अच्छे आदमी हैं और अगर उन्हें समाज की वास्तव में चिंता है, पहला मेरा सवाल ये कि उस समय ही ये आवाज क्यों नहीं उठी, आज क्यों उठी? दूसरा सवाल ये कि अगर वो चरित्रवान है तो आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है, और अगर खुद के चरित्र में कुछ कमी है और फिर इस तरह की आवाज उठा रहे हैं तो यह एक पब्लिसिटी स्टंट है। यानी कि सामाजिक मुद्दों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर आप वास्तव में समाज के प्रति चिंता रख रहे हैं, धर्म के प्रति चिंता रख रहे हैं, तो आपका पैमाना भी यह होना चाहिए कि क्या आप उस स्थान पर खड़े हैं। अब सवाल दूसरा हो जाता है कि सभी लोगों पर जब प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता तो कुल्हड़ पिज्जा वाले बंदे पर ही क्यों? यदि कुल्हड़ पिज्जा की आवाज मेरे कानों तक आई या फिर आप इस विषय में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो फेमस व्यक्ति है। अब YouTube पर बहुत सारे लोग, हम लोग भी वीडियो डालते हैं, हम प्रमोशन नहीं करते किसी चीज का। मेरे बेटे के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, मिलियंस में है, वो भी प्रमोशन नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग प्रमोशन से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। वो क्यों कमा रहे हैं? जो कंपनी है उनको प्रमोशन के लिए पैसा क्यों दे रही है? इसलिए क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, वो प्रसिद्ध है। जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सेलिब्रिटी हैं, कहीं पर अगर किसी कंपनी पर उनका फोटो भी लग जाता है, किसी ब्रांड पर, तो काफी सारा पैसा चार्ज करते हैं। आप अपना फोटो लगाकर पैसा क्यों नहीं ले सकते? आप उतने प्रसिद्ध नहीं। सामान्य व्यक्ति उनसे भी ज्यादा, उस मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत, उस व्यक्ति से भी ज्यादा खूबसूरत है, उसको उनका फोटो लगाने से पैसा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो उतना प्रसिद्ध नहीं। तो प्रसिद्धि एक जिम्मेदारी होती है ना। अब मान लिया एक व्यक्ति शराब पी रहा है, पगड़ी बांध करके पी रहा है, दुनिया पी रही है भाई, अब किस किस को रोक लेंगे? लेकिन जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसको तो सब लोग जान रहे हैं। अब मैं अगर इस बात के बारे में कह रहा हूं कि कुल्हड़ पिज्जा वाले व्यक्ति को देख करके मुझे यकीन नहीं हुआ, उस वीडियो में वो चीज सुन करके एकदम से मेरे सामने वो ऑडियो आई थी, ऑडियो के रूप में आई थी, ब्लैक सा हुआ था और पीछे ऑडियो के रूप में आई थी, यकीन नहीं हो रहा था। एक सरदार पगड़ी बांधे हुए एक जिम्मेदार गंभीर व्यक्ति का एक तस्वीर सामने आती है, वो व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है? इतनी निम्न कोटि की, मैं समझता हूं गंदी से गंदी फिल्म हो, ऐसी भाषा तो हो नहीं सकती। तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, और प्रसिद्ध व्यक्ति पर पहले प्रतिबंध आना चाहिए। और अगर हम अपना बुद्धिजीवी बनकर के तर्क देने लगेंगे, तर्क इस प्रकार से देंगे कि देखो भाई सबको नहीं रोक रहे, इनकी आजादी है, इनकी आजादी है, तो ये खाली बुद्धिजीवी होने की बात है। बुद्धिजीवी लोग कभी भी क्रांतिकारी नहीं लेकर के आते। जब देश आजाद हुआ था तो आजादी पर मर मिटने वाले दीवाने वो बुद्धिजीवी नहीं, बस मरना था देश के लिए, लड़ने के लिए चल दिए। बुद्धिजीवी बैठ करके विचार करते कि देखो भाई अहिंसा, देखो भाई अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ना, देखो भाई अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ना है, एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरी गाल आगे कर देनी है। अगर इसी तरह की चीजें रहती ना तो वास्तव में देश आजाद नहीं होने वाला था। हम अपनी मानसिकता को देखें, देश के अंदर एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें आजादी बगैर खड़क के, बगैर ढाल के मिल गई, दूसरी तरफ हम भगत सिंह को भी मान रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी मान रहे हैं, हम सुभाष चंद्र को, या तो आप उनको मान लो या उनको मान लो। आप भ्रमित मानसिकता रखने वाले व्यक्ति हो तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। मूल बात यह है कि आपकी मानसिकता बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। खाली बुद्धिजीवी होने की बात यह नहीं कि भाई आप उस शराबी पर रोक लगा दें, आप उस दूसरे गलत काम करने वाले पर रोक लगा दें। अरे दुनिया है, किस किस पर रोक लगाएंगे? लेकिन जिनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनका समाज पर, सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस है, जिनका प्रभाव है, जिनको लोग रोल मॉडल मान रहे हैं, उनको तो पहले सुधरना पड़ेगा ना। अगर आप समुद्र नहीं छान सकते, लोटा तो छान सकते हैं ना, गिलास तो छान सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो भाई गिलास या लोटा छानने से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं जानता कि वो निहंग सिंह कैसे चरित्र के हैं। अगर वो निहंग सिख जो हैं, निहंग सिंह जी जो हैं, जो भी हैं, अगर वो अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं और वास्तव में समाज का और देश का और धर्म का कंसर्न रखते हैं, अपनी
पग का कंसर्न रखते हैं, उसकी चिंता रखते हैं, उसके बारे में चिंतित हैं और वो वास्तव में ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है। और अगर उनका खुद का भी चरित्र अच्छा नहीं और उनका मोटिव यह है कि वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं बस, तो फिर बेकार की बात है, फिर इसका कोई लाभ नहीं है। यानी निहंग सिखों ने जिस तरीके से चेतावनी कुल्हड़ पिज्जा कपल को दी है तो उसका आप समर्थन करते हैं? अगर वो चरित्रवान है तो मैं उसका समर्थन करता हूं, और निश्चित रूप से इस तरह से अगर वो वास्तव में गुरु गोविंद सिंह जी की फौज अपने आप को मानते हैं और अगर वो वास्तव में सिख धर्म के एक पहरेदार हैं तो उनका कर्तव्य भी बनता है। और फिर वो अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट उनसे रहेगी, मैं सलाह नहीं दे रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब कोई मामला आता है उसी समय एक्टिव हो जाओ। ऐसा नहीं है कि ये मामला आया 6 महीने पहले, 1 साल पहले और आज आपको उसकी याद आई, ऐसा नहीं है। बोले कि आज भी उनकी कोई ऐसी रील आई है, उससे अगर आज भी कोई ऐसी गंदी, उसी स्तर की गंदी चीज आ गई है तो आज आप उस चीज को उठाओ। अगर आज कोई नॉर्मल चीजें आ रही हैं और मामला पीछे वाला उठा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी बात अटपटी हो जाती है। मेरी केवल इतनी सलाह है कि आप और ज्यादा एक्टिव हो जाओ, बल्कि कहूंगा प्रोएक्टिव हो जाओ। अगर कोई बच्चे गलत कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य है आप उन्हें रोकें। तो मैं तो विरोध नहीं करूंगा, अगर वो वास्तव में अच्छे इंसान है मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, मैं उनका समर्थन करूंगा। महाराज जी, उन निहंग सिखों ने तो जो मशहूर सिंगर कपल है रोहनप्रीत सिंह और नेहा कक्कड़ को भी चेतावनी दे दी है। प्रथमतः मैं आपको बता दूं कि नेहा कक्कड़ के गानों को मैंने तब सुना था जब वो माता की भेंटें इत्यादि जागरण में गाया करती थी, तो धार्मिक स्वभाव था। उसके पश्चात टीवी ऑन किए, आई थिंक मुझे नहीं पता कि कितना समय, मैं समझता हूं कुछ महीने बीत गए होंगे मुझे। यहाँ पर मोबाइल पर कुछ देख लिया तो नहीं देखा। कोई जजेस वगैरह बैठे हुए होते हैं प्रोग्राम में, किसी आई थिंक वो शायद कुछ सिंगिंग कोई कॉन्टेक्स्ट वगैरह कुछ होगा उसमें, तो उसमें बैठे रहते हैं। वहां पर मैंने उनको देख लिया एक आध बार। अब मुझे नहीं पता वो कैसे कपड़े पहन रही है। अगर वो वास्तव में ऐसे कपड़े पहन रही है जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो वो गलत है। फिर मैं यहाँ पर पुनः निहंग सिख को ये कहूंगा कि वो सही है। जो लेडी पहले जो है जागरण इत्यादि कर रही है, माता की भेंटें गा रही है, जो आज की तारीख में बहुत सफलतम सिंगर है, तो उसको तो दोहरी उसके ऊपर जिम्मेदारी हो गई। पहले तो एक धार्मिक कार्य से ऊपर गई, दूसरी बात आज टॉप पर है तो उसको देखकर बहुत सारे लोग अनुसरण करेंगे। एक्टर्स को देखकर, गायक को देखकर फैशन चलते हैं देश में। अब अगर बच्चे उसी तरह के फैशन की मांग करेंगे, अगर वहां नंगापन है तो जाहिर सी बात है वो गलत हो जाएगा ना। नंगापन बहुत ज्यादा गलत है सोसाइटी में। मैं आपको बताऊं प्रिय विपिन जी, हमारी बेटी है और वो बेटी वर्तमान समय में मैं बता रहा हूं, वो बेटी क्या पहन रही है, स्लैक्स पहन रही है। स्लैक्स का फैशन चला था कि पहले वो चिपकी हुई होती थी बिल्कुल खाल के साथ, बिल्कुल महीन से कपड़े की, इतने महीन से कपड़े की कि अगर ब्लैक है तो उसमें थोड़ी सी त्वचा भी दिखती है लड़की की। लेकिन अगर वो बिल्कुल पूरी ब्लैक भी है, पहले उसमें नीचे तक के कपड़े आते थे, फिर क्या हुआ ऊपर तक के, अब टी शर्ट ऊपर तक की, पेट भी थोड़ा सा दिखता रहता है, नीचे स्लैक्स है। रंग ही तो बदल गया है, पूरा ज्यों का त्यों वो बच्ची नंगी दिखती है, पूरा नंगी दिखती है। कैसे वो भाई देख रहा है, कैसे बाप देख रहा है, किस तरह से बेटी पर नजर पड़ रही है। तो ये गंदगी तो है, ये धीरे धीरे गंदगी तो बढ़ रही है। अब ये गंदगी इसी तरह से बढ़ती चली जाएंगी अगर इन पर रोक नहीं लगेगी। और इस तरह से टीवी पर अपने जो रोल मॉडल हैं उनको देख करके बच्चे इस गंदगी की तरफ जाते हैं। मैं पुनः यहाँ पर, अगर वहां पर वास्तव में नेहा कक्कड़ गलत कपड़े पहन रही है, अगर पहन रही है और वहां पर निहंग सिख उसका विरोध कर रहे हैं, मैं पुनः उन निहंग सिखों के साथ में खड़ा हुआ हूं। और पूरे समाज को होना चाहिए, हमें अपनी बेटी को, जो जवान हो रही बेटियां हैं उनका ख्याल रखो भाई, उनको कपड़े अच्छे पहनाओ। मैं ये नहीं कहता कि उनको बुरके में पहना कर बैठा करके रखो, उनको ये नहीं कहता कि घूंघट में रखो, अरे भाई बाहर निकलें। मैं ये नहीं कहता कि आप सर पर पल्लू भी जरूर रखो, बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। ऐसा नहीं कि सर में से कुछ निकाल ले, कम से कम भाई पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े तो हों। हम पल्लू को इतना तो ले लें कि हमारे जो है कुछ सही प्रकार से उन अंगों को ढका जा सके जिनको आप कहते हैं कि उनको मर्द घूर रहे हैं। तो भाई कमाल की बात है कि हम गलत तर्क देने लगते हैं। यहाँ पर जो भी कोई इस नंगेपन का विरोध कर रहा है, चाहे वह निहंग सिख है चाहे कोई दूसरा व्यक्ति, मैं तो उनके साथ खड़ा हूं भाई। निहंग सिखों ने जो मशहूर सिंगर कपल को चेतावनी दी है, वहां पर भी उन्होंने जो रोहनप्रीत सिंह है और वो पग बांधकर जिस तरीके से गीत गाते हैं और नाच वगैरह करते हैं, और कई बार उनके भी मतलब वो उनकी जो वीडियोज हैं वो भी निहंग सिखों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई, तो इस वजह से उन्होंने उन्हें चेतावनी दी है। देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारे समाज की एक बहुत गंदी बात है कि यहां पर एक गलत आदमी को भी हीरो बना दिया जाता है।
समझना आप प्रिय विपिन जी, गलत आदमी को भी हीरो बना दिया जाता है। मुझे पंजाबी म्यूजिक पसंद है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं पसंद है। मुझे गुरु ग्रंथ साहिब पसंद है, मुझे सिख मत पसंद है, तो है बचपन से है, झुकाव है मेरा। तो जाहिर सी बात है कि मैं पंजाबी सिंगर्स को सुनता था, बचपन से सुनता था। तब तो मैं जवान था बिल्कुल, अब तो बहुत पुरानी बात नहीं है। अगर मैं सुरजीत बिंद्रखिया के गानों के विषय में बात करूं, मैं उन्हें पसंद करता था, जबकि वो धार्मिक भी नहीं गाते थे ऐसे, लेकिन मैं पसंद करता था। मुझे सूफी गाने बहुत पसंद है। तो मुझे बार बार सुनने को बीच बीच में गाने मिलते थे चमकीला नाम के गायक के, जो कि पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ सफल गायक था, रिकॉर्ड तोड़ सफल गायक। और उसके गाने डबल मीनिंग गाने होते थे और गंदे गाने हुआ करते थे। उसके ऊपर एक फिल्म बनी, उस फिल्म में उसको सही ठहराने का प्रयास किया गया, हीरो बनाने का प्रयास किया गया। जिस जाति से वो आता था वो कहते थे हमारी जाति का तो उभरता हुआ सितारा था, उसके खिलाफ साजिश हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। उस फिल्म के अकॉर्डिंग भी, जबकि उस फिल्म में उसके मजबूत पक्ष को दिखाने का प्रयास किया, उस फिल्म में भी वो क्या दिखाते हैं कि कुछ धार्मिक लोग उससे वायदा लेते हैं कि भाई तू गंदे गाने मत गाना, और वो उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। और वो वादा करता है कि मैं गंदे गाने नहीं गाऊंगा, और फिर वो गंदे गाने गाता है। तो उसके बाद वो उसकी हत्या कर देते हैं। अब कहेंगे कि क्या वो हत्या उन्होंने सही की? क्या स्वामी जी आप हत्या का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूं। अरे भाई, वो आदमी इतनी गंदगी फैला रहा है। एक पंजाबी शायरी जो है ना, पंजाबी शायरी के अंदर इतनी गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें। और अगर मैं आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में बात करूं, तो वो तो शायरी में ही है, एक तरह से कविता में ही है। पंजाबी कविता ने रास्ता दिखाया है दुनिया को। और ये कविता जो लोगों को गर्त में डाल रही है, उसको रोकने के बावजूद, बार बार रोकने के बावजूद, बार बार चेतावनी के बावजूद उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? क्या समाज में, उस जमाने में लड़कियां पागल हो गई थी चमकीला के पीछे, हर जगह टेप बज रहे थे उसके, तो समाज में कितना बुरा प्रभाव जा रहा था। वो तो अच्छे आदमी थे जिन्होंने उसको गोली मार दी थी, बहुत अच्छे आदमी थे। और इस तरह से समाज में अच्छे आदमी होने चाहिए। हम ऐसे लोगों का भी समर्थन करते हैं, और हम ऐसे नियंग सिखों का भी समर्थन करते हैं, और हम ऐसे समाज के जिम्मेदार लोगों का समर्थन करते हैं, धर्म के जिम्मेदार लोगों का समर्थन करते हैं, जो किसी धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। मैं इसको कट्टरवाद नहीं कहता। क्या उन्होंने पहले रोका नहीं? क्या उन्होंने चमकीले का सम्मान नहीं किया? क्या उन्होंने उनको इज्जत नहीं दी? बिल्कुल दी। मैं फिर से यही कहूंगा कि भाई, एक दृष्टि से मत देखो चीजों को, एक दृष्टि से मत देखो। कई बार जो कठोर कदम उठाने पड़ते हैं उसके पीछे बहुत मजबूरी होती है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।